Good morning class, this is Dr. Chetna Gupta Pasina and our today's topic is biological clock और biological rhythm। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। Biological rhythms are an integral part of everyday लाइफ फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बायोलॉजिकल रिदम जो होता है वो अर्थ में प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिज्म का वो 24 आवर में कैसी लाइफ एक्टिविटीज शो करते हैं, क्या उसका लाइफ साइकिल है उसको शो करता है। दे रेगुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ईच ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म में होने वाले सारे लिविंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का कार्य करता है। इन प्लांट सर्काडियन क्लॉक्स कंट्रोल फ्लावरिंग, रिस्पॉन्स टू सीजन्स एंड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में ये जो सर्काडियन क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो फ्लावरिंग को और सीजन के प्रति उसके रिस्पॉन्स को एंड फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करता है। Behavior rhythm का definition: a rhythm has been defined as a sequence of events that repeat themselves through time in the same order and the same interval। rhythm का जो behavior होता है वो कैसा होता है? ये एक sequence में चलने वाला event होता है जिसमें क्या होता है, एक सेम ऑर्डर और सेम टाइम इंटरवल के बीच में रिदम्स के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो अपना बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं उसे ही बिहेवियर रिदम कहा जाता है। सिंपली अ रिदम इज़ अ पीरियोडिकली रिकरिंग इवेंट। सिंपली रिदम क्या है, कितने पीरियड्स में किस तरह से कौन कौन सा इवेंट साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है उसे ही बिहेवियर रिदम कहा जाता है। मैनी बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सब्जेक्ट टू रिदमिक वेरिएशंस इन रिस्पॉन्स टू वेरियस एक्सटर्नल जियोफिजिकल रिदम्स इन द इन्वायरमेंट। जो बिहेवियर पैटर्न होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पैटर्न में जो फ्लक्चुएशन, जो उतार चढ़ाव हमको दिखाई देता है या रिदमिक वेरिएशन के साथ वो कैसे अपने आप को सिंक्रोनाइज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि जियोफिजिकल रिदम जो आउटर इन्वायरमेंट है उसका जियोफिजिकल रिदम कैसा है। Biological rhythm का definition: biological rhythms are those rhythms that arise in organism to match external geophysical rhythms with comparable period। biological rhythm जो होता है ये internal organism का होता है। biological rhythm मतलब जो आउटर एनवायरनमेंट में जियो फिजिकल रिदम चल रहा है उन दोनों के बीच में जो इंटरनल रिदम एंड एक्सटर्नल रिदम है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके किस तरह ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, अपनी लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं उनको वो कंप्लीट करते हैं, वो बताया गया है। अब बायोरिदम मीन्स अ पीरियोडिक अक्यूरेंस ऑफ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोरिदम का मतलब हुआ कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंट में फिजियोलॉजिकल चेंजेस पाए जाते हैं उसके साथ में ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल चलने वाला सिस्टम किस तरह से सामंजस्य स्थापित करता है और ऑर्गेनिज्म को अडाप्ट करता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। पैरामीटर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। बायोलॉजिकल रिदम्स में 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है: साइकिल्स, पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो सबसे पहले साइकिल। इच बायोलॉजिकल रिदम इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड साइकिल। बायोलॉजिकल रिदम में जब सेम फंक्शन कंटिन्यूसली साइक्लिक फॉर्म में चलता रहता है किसी एक निश्चित टाइम इंटरवल के पश्चात, उसे हम कहते हैं साइकिल। Each length of time required to complete an entire cycle is the period। एक साइकिल के कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसे कहा जाता है पीरियड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन एक्टिविटी रेट ड्यूरिंग अ साइकिल, द डिफरेंस बिटवीन पिक्स एंड टफ्स इज द एम्पलीट्यूड। जब आप क्या करते हैं, साइकिल्स एंड पीरियड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं जो ग्राफ की ऊंचाई होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पिक। तो पिक एंड फैरोस, ठीक है, पिक एक बार ऊपर चढ़ेगा एक बार नीचे आएगा। इस उतार चढ़ाव को जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं साइकिल का या पीरियड का टाइम के अगेंस्ट, ठीक है, या उसके एक्टिविटी रेट के अगेंस्ट, तो हमको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उतार चढ़ाव दिखता है पिक्स पॉइंट एंड फैरोस के बीच में, उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एनी स्पेसिफाइड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ अ साइकिल इज कॉल्ड अ फेस। और किसी भी साइकिल का जो एक स्पेसिफिक फेस होता है जो उसके ग्रोथ को डिटरमाइन करता है कि ग्रोथ जो है वो लिस्ट है कि हाई है, वो कहलाता है आपका फेस। तो इस तरह ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स के। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बायोरिदम्स जो होते हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। बायोरिदम्स जो है
ये अपने नॉर्मल जो साइक्लिक इवेंट्स हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के एब्सेंस में भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और बायोरिदम्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक पॉइजन्स, इनहिबिटर्स, स्टिमुलेटर्स इन सब से अनअफेक्टेड रहते हैं। और बायोरिदम्स जो होते हैं वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं। जनरली पेरेंट्स जिस तरह से पेरेंट्स एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए अपना रिस्पॉन्स देते हैं उसी तरह क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन भी अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं। जनरल क्राइटेरिया ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स, द रिदम्स रिपीट इन अ गिवन टाइम पीरियड फॉर लाइक सर्काडियन रिदम्स इन एवरी 24 आवर्स। ऐसा रिदम जो अपने आप को एक निश्चित टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है, जिसका एग्जाम्पल है सर्काडियन रिदम्स। सर्काडियन रिदम्स को हम 24 आवर्स साइकिल के फॉर्म में पढ़ते हैं। द रिदम्स परसिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल क्यूज। ये जो रिदम है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के एब्सेंस में भी कंटिन्यू हो सकते हैं, क्योंकि सर्काडियन रिदम एंडोजीनस है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे। द रिदम कैन बी एडजस्टेड टू मैच द लोकल टाइम और इंट्रेनेबल। जो रिदम होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलने वाला जो रिदम होता है वो बाहर चलने वाले बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में एडजस्टमेंट करते हुए चलता है। द रिदम मेंटेन सर्काडियन पीरियोडिसिटी ओवर अ चेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर्स। जब क्या होता है आउटर एनवायरनमेंट में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जनरली हम टेम्परेचर को मान के चलते हैं। यदि टेम्परेचर के रेंज में किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो अंदर चलने वाला जो रिदम होता है सर्काडियन रिदम, वो क्या होता है उस चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के साथ में सामंजस्य स्थापित करके क्लॉक को कंट्रोल करने का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लॉक को कंट्रोल करके मेंटेन करने का कार्य करता है। जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बायोरिदम्स का, तो 2 टाइप ऑफ रिदम्स, एंडोजीनस रिदम एंड एक्सोजीनस रिदम। एंडोजीनस रिदम जो आउटर एनवायरनमेंट के कारण ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चल रहा है वो है, उनमें है सर्काडियन रिदम, टाइडल रिदम, लूनर रिदम, सेमी लूनर रिदम एंड सिर्फ एनुअल रिदम्स, जिसमें से आपको सिर्फ सर्काडियन रिदम के बारे में पढ़ना है। एक्सोजीनस रिदम जो कि क्या कर रहा है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बाहर चल रहा है। लाइट इंटेंसिटी रिदम, टेम्परेचर रिदम, प्रेशर रिदम, जियोफिजिकल रिदम। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ सर्काडियन रिदम, दे आर जेनेटिक इन ओरिजिन, अपन अभी पहले पढ़े। दे आर कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ये भी अपन ये पॉइंट पढ़ लिए। द बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर रीसेट एंड कैलिब्रेटेड बाय पीरियोडिक एनवायरमेंटल सिग्नल। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, किसका बायोलॉजिकल क्लॉक, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलने वाला, मतलब जो सर्काडियन रिदम होता है वह बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट करता है डिफरेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू, और उसी सिग्नलिंग मैकेनिज्म को हम सिंक्रोनाइजर्स कहते हैं, जो कि सिंक्रोनाइज करने का, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है आउटर क्लॉक एंड इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिदम के बीच में। दिस आर ऑफन साइकिल्स विद इन साइकिल्स। इसमें क्या होता है साइकिल के अंदर साइकिल चलती है। देयर इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी वेयरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटी पीरियड, जो कि एक्टिविटी पीरियड के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो चेंज होती जाती है। Theories, endogenous rhythm theory. This concept suggests the biochemical nature of clock mechanism. Endogenous मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलने वाला रिदम। ये जो कॉन्सेप्ट है एंडोजिनस रिदम थ्योरी, ये क्या बताता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सर्काडियन रिदम चल रहा है उसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में बताता है। द इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक ऑपरेट बाय साइक्लिक बायोकेमिकल रिएक्शन। जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है बॉडी के अंदर चलने वाले ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ऑपरेट होता है। द बायोकेमिकल एंडोजिनस क्लॉक्स आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल क्यूज। जो इंटरनल चलने वाले बायोकेमिकल क्लॉक्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी दर्शाएंगे, क्योंकि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर है वो किसी न किसी तरीके से उस प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ पर, उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ पर कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं इफेक्ट डालते ही हैं। इसके बाद है आपका एक्सोजीनस रिदम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंट्रासेलुलर रिदम अकर्स इन रिस्पॉन्स टू साइक्लिक जियोफिजिकल चेंजेस। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले इंट्रासेलुलर या सर्काडियन रिदम होते हैं वो किसके रिस्पॉन्स होते हैं, बाहर इन्वायरमेंट में चलने वाले जियोफिजिकल चेंजेस के रिस्पॉन्स के थ्रू होते हैं। ब्राउन कॉन्सेप्टुलाइज द सिस्टम हैज़ अ 2 लेयर्ड रिंग। ब्राउन ने ये बताया कि एक्सोजीनस रिदम थ्योरी इस सिस्टम में 2 लेयर्ड रिंग प्रेजेंट होता है।
है? दैट इज़ अ कोर ऑफ अनचेंजिंग जियोफिजिकल साइकिल्स एग्जिस्टिंग अंडर अ चेंजेबल सिस्टम ऑफ फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर एंड फूड। एक होता है इंटरनल सिस्टम, कोर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, और बाहर जो होता है वो क्या होता है? चेंज होने वाले, ठीक है, चेंज होने वाले एक होता है ऑर्गेनिज्म का बॉडी, जिसके अंदर जितने भी जियो फिजिकल साइकिल्स चल रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो क्या होंगे? मेंटेन्ड हैं। और बाहर जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो जियो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो एक जो है वो स्टेबल है, दूसरा जो है वो चेंजेबल है। तो दोनों के बीच का क्या है? सामंजस्य स्थापित करते हुए, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ या रिदम होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ये कंप्लीट होता है।